Indian Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each. The shares were underwritten as follows. There are 3 underwriters A, B and C. Sir, A ने 6,000, B ने 2,500 और C ने लिया हुआ 1,500 shares. कितने का underwriting किया है? Total comes to 10,000. Perfect. In addition to the above underwritten as follows A, B and C. सर अंडरराइटिंग के अलावा इन्होंने ये वाले शेयर्स भी कंफर्म बाय करने का डिसाइड कर लिया. दिस विल बी कॉल्ड एज फर्म अंडरराइटिंग. इसको हम क्या कहेंगे? आज का मालूम बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूं क्यों आगे. इन द एडिशन टू द अबव अंडरराइटन एज फॉलोज. ए ने अंडरराइट किया 800, बी ने 300. यहाँ पे वर्ड होना चाहिए इन एडिशन टू द अबव फर्म अंडरराइटिंग एज फॉलोज. There should have been a word called as firm underwritten as follows. Firm word type नहीं हुआ है वहां पे. Total subscriptions received by the company including firm underwriting and marked applications were how much? Here are my total applications. This is including firm plus mark. मैं नहीं बोलता ऐसा, क्वेश्चन बोल रहा है. This is including firm and mark applications. So total applications are 7,000. Including firm underwriting and mark. तो पहले इसमें से मार्क निकाल दो आप. मार्क एप्लीकेशन कितना है सर? सर मार्क एप्लीकेशन ए का 1,000, बी का 2,000, सी का 500. That comes to how much? 3,500. Any questions? Then also subtract because it includes firm underwriting. पहली बार ऐसा हुआ हमारे सामने. It includes firm. मैं नहीं बोलता ऐसा, क्वेश्चन बोल रहा है. Total subscriptions received by the company including firm underwriting. बच्चा वो भी लेस करना पड़ेगा. Sir, how much is the firm underwriting? Sir, A का 800, B का 300, C का 1,000. So that comes to 2,100. सर टोटल एप्लीकेशन आया 7,000. तो उसमें से अंडर राइटर्स ने जो एप्लीकेशन लाया था मार्क्ड एप्लीकेशन वो था 3,500 और अंडर राइटर का फर्म अंडरराइटिंग कितना था 2,100. whatever remains after this shall be called as what? Unmarked. अच्छा हुआ क्या है सर? अनमार्क एप्लीकेशंस जो पब्लिक ने डायरेक्टली किसको दिया है? कंपनी को. सर इज दैट क्लियर टू ऑल? अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जहां पे दो पार्ट है. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटिंग इफ अंडरराइटर्स वेर नॉट गिवन एनी क्रेडिट फॉर एंड सेकंड इफ द अंडरराइटर्स वेर गिवन द क्रेडिट फॉर. हम पहले सेकंड वाला करेंगे क्योंकि आज तक हम वही करते आ रहे हैं. और फिर हम पहले वाले पे आएंगे. ओके, लुक नाउ वेरी केयरफुली. यहाँ पर मेरा पर्टिकुलर्स, ये मेरा 3 अंडरराइटर्स ए, बी एंड सी. Yeah. What's my gross liability? Sir, what's my gross liability? So ये रहा. सर ए का 6,000 है,
डी का 2500, सी का 1500, 6000, 2500 एंड 1500, ये हो गया ग्रॉस लायबिलिटी। तो इसमें से आप पहला लेस करो मार्क्ड एप्लीकेशंस। सर ए का मार्क्ड एप्लीकेशंस 1000, बी का 2000, सी का 500, then I will subtract unmarked applications in what ratio? In what ratio? In the ratio of gross liability. इनका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या आएगा? 60, 25, 15, 12:5:3। डाउट है? 60, 25, 15 is 12:5:3। इस रेशियो में हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन अपना 1400 है, तो 1400 मल्टीप्लाइड बाय 12/20, यहाँ पे 1400 मल्टीप्लाइड बाय 5/20, लास्ट केस में 1400 मल्टीप्लाइड बाय 3/20। एक बार चेक भी कर लो बराबर है क्या? आ गया बराबर 1400। ये कॉलम बनाते हैं उसके लिए टोटल वाला, हालांकि प्योरली ऑप्शनल है, लेकिन बनाएगा तो आई विल मोर हैप्पी फॉर यू। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस टिल हियर? हाँ जी सर, हमारे पास अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितना है? 1400। ये रहा, ये हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। सर हमने उसको 6000, 2500, इसका रेशियो निकालो आप रफ में, रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी निकालो। नहीं समझते तो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। सर ए का 6000, बी का 2500 और सी का 1500। अगर हम 0 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 60, 25, 15 डिवाइड बाय 5, 5 12 जा, 5 5 जा, 5 3 जा, ये आपका रेशियो आ गया। हमने यहाँ पे लिया बेटा 1400 इंटू 12/20। 20 कहाँ से आया? तीनों का टोटल। सेम वे यहाँ पे हमने लिया 1400 इंटू 5/20, लास्ट केस हमने लिया 1400 इंटू 3/20। That's it. Any queries? Let me know. Any queries? Let me know. सर अनमार्क लेस कर दिया, बैलेंस निकालो, बैलेंस निकालो सर। सर 6000 माइनस 1000 माइनस 840, हम इसमें से क्या लेस करते हैं? यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या किया सर? फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट उस इंडिविजुअल अंडरराइटर को दिया जो वो वाला शेयर्स गारंटीड बाय करने वाला। दिस इज कॉल्ड एज आई एम गिविंग द क्रेडिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग टू द इंडिविजुअल अंडरराइटर। मैं अभी ऐसा लिखता हूँ, क्रेडिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग टू ईच अंडरराइटर। तो कौन से अंडरराइटर का कितना शेयर था बताइए सर? कौन से अंडरराइटर का कितना शेयर था बताइए? ये रहा सर 800, 300, 1000। लेस कर दीजिए 800, 300, 1000। अब क्या लेस करो? 4160 माइनस 800, 150 माइनस 300। सर दो जन का एक्सेस है, बी और सी का। तो शॉर्टफॉल किसका है? शॉर्टफॉल किसका है? ए का। अरे सर ए का शॉर्टफॉल है, है कि नहीं? सर ए का शॉर्टफॉल है, तो क्या करें? एक्सेस ऑफ बी और सी कहां पे एडजस्ट करेंगे? पूरा का पूरा ए में करेंगे, क्योंकि उसी का शॉर्टफॉल है तो उसी को देना पड़ेगा। अगर दो जन का शॉर्टफॉल होता था तो जिसका एक्सेस है वो बाकी दोनों में डिवाइड होता है, उनका ग्रॉस लायबिलिटी में, जो हमने कल किया था। याद आ रहा है? सर आज ऐसा नहीं होगा, आज एक्सेस दोनों का है,
सिर्फ एक का ही शॉर्टफॉल है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजस्टेड एक्सेस एप्लीकेशंस ऑफ बी एंड सी अगेंस्ट ए। तो देखो ये 150 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये 210 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और 210 प्लस 150 यहाँ से कितना लेस होगा? एनी डाउट से लियो। अब निकालो बैलेंस, ये हो जाएगा आपका नेट लायबिलिटी। क्या हो जाएगा आपका नेट लायबिलिटी? इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे फिर वापस? फर्म अंडर हेडिंग ऐड करेंगे, अगर आपको याद होगा तो। सर इसका पहले वाले का फर्म अंडर हेडिंग कितना था? 800, दूसरे वाले का 300, तीसरे वाले का 1000। ये आपको मिलेगा आपका फाइनल लायबिलिटी 3800, 300 और 1000। फर्स्ट पार्ट इज डन। दिस इज बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग गिवन टू अंडरराइटर्स। ये हमने सेकेंड पार्ट किया है सम का। ये हमने क्या किया है सम का? सेकेंड पार्ट, जहां पे जिसने जितना फर्म अंडरराइटिंग किया उतना उसके लायबिलिटी के अगेंस्ट हमने लेस किया। ये वाला लाइन देखो, इस लाइन, इतना कर लो पहला, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। पहला मैं ऊपर का वर्किंग दिखाता हूँ, ये वाला कर लो पहले वर्किंग। ये टोटल वाला कॉलम मैंने नहीं बनाया, मेरे पास जगह नहीं है। आप बनाना तो बना सकते हो, नहीं बनाएगा तो मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट वरी। शूट पार्ट मुझे सेकंड पार्ट भी करना है, इसमें दो पार्ट है, ये बी पार्ट किया, ए पार्ट करना बाकी है।
I assume all are done now. This was the B part we did. सर अंडरराइटर्स ने जितना फर्म अंडरराइटिंग किया था, ये देखो यहाँ पे सर हमने उसको उन्हीं के अगेंस्ट सब्सट्रैक्ट किया है। अगर फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट अंडरराइटर को नहीं दिया तो आंसर क्या आएगा वो भी हमको निकालना है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हियर वाज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियरली सेज you are required to determine the liability of underwriting if the underwriters were not given any credit for, अगर अंडरराइटर्स को फर्म अंडरराइटिंग का क्रेडिट नहीं दिया तो आंसर क्या आएगा? दैट्स द क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सर हम लोग फॉर्म अंडरिंग लेस कर रहे थे, हमने बी वाला केस पहले कर दिया। अब ए वाले केस में हम क्या करेंगे? लेट्स सी। विल रिपीट द होल सॉल्यूशन अगेन, बट एक स्टेप के बाद सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिया, लेस मार्क एप्लीकेशंस किया, लेस अनमार्क किया, ये आया बैलेंस। यहां तक सब सेम है। आपका फॉर्म अंडरराइटिंग वाला टोटल एप्लीकेशंस कितना है? 2100, 800, 300, 1000, 800, 300, 1100, 1100 प्लस 1000, इन तीनों का मिला के 2100। हम अभी क्या करेंगे सुनो ध्यान से, यहां पे चेंज करेंगे, लेस फॉर्म अंडरराइटिंग divided in the ratio of gross liability। हम उसको क्या करेंगे? ग्रॉस लायबिलिटी का जो रेशियो है 12:5:3, उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो टोटल है 2100, 2100 इंटू 12/20, यहाँ पे 2100 इंटू 5/20, और लास्ट वाले में 2100 इंटू 3/20। क्या किया ये? तो जितना भी फॉर्म रेटिंग वाला शेयर था उसको हमने अनमार्क्ड समझकर, क्योंकि बेनिफिट देने का नहीं ना उसको, अंडरराइटर को फॉर्म रेटिंग का बेनिफिट नहीं देने का है, तो उनको हमने अनमार्क्ड समझकर उनको भी क्या किया? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड कर दिया। कर दो डिवाइड। यहाँ पर आएगा 2100 इंटू 12/20, यहाँ पर आएगा 2100 इंटू 5/20, यहाँ पर आएगा 2100 इंटू 3/20। अब कंपेयर करो, आपके पास सॉल्यूशन है पहला वाला, ये वाले स्टेप में देखो अभी चेंज हो गया, उसके लिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। ये स्टेप अलग है हमारा, क्योंकि ये स्टेप अलग है तो हमारा फाइनल आंसर कितना है? तो यहाँ पर आएगा आपका 4160 माइनस 1260, यहाँ पे 150 माइनस 525, यहाँ पे 790 माइनस 315। तो अभी एक्सेस किसका है? अभी एक्सेस किसका है सर? बी का। इसका एक्सेस है अभी, सबसे बी का एक्सेस है -375। तो हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? तो हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट एक्सेस ऑफ बी
अगेंस्ट सर 2 जन का शॉर्टेज है, ए एंड व्हाट रेशियो, ए और सी का रेशियो कितना आएगा 12:3, 12/3 था ना, ए का 12 सी का 3, तो 12 इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे पहला मैं 375 ऐड कर देता हूँ, वो 375 यहाँ पे आएगा 375 इंटू 12/15, यहाँ पे आएगा 375 इंटू 3/15, 375 इंटू 3/15 विल बी 75, यहाँ पर आएगा 375 इंटू 12/15 विल बी -300। डिफरेंस समझ में आया क्या किया? पहले वाले केस में फर्म अंडरराइटिंग सबको इक्वल, जिसका जितना था उतना दे दिया। ये वाले केस में फर्म अंडरराइटिंग का जितना भी शेयर था वो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड किया। आंसर अलग आएगा सर दोनों मेथड से। In this case, I am not giving the benefit of firm underwriting to individual underwriters. जितना भी फर्म अंडरराइटिंग है उसको मैं अनमार्क्ड ट्रीट करता हूं और ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करता हूं। करने का और 2 मेथड से मेरे पास, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन सिंपल मेथड रखा है। येलो वाले स्टेप से अपना सॉल्यूशन चेंज होता है, जस्ट फॉर योर सेक, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो सर अभी यहाँ पे कितना आंसर आएगा? इसमें हम लोग ऐड करेंगे फर्म अंडरराइटिंग। सर फर्म अंडरराइटिंग जितना है इसका उतना ही ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करने में कुछ गलती नहीं करेंगे हम। कितना था फर्म अंडरराइटिंग? ये रहा 800, 300, 1000, 800, 300, 1000। यहाँ पर आएगा आपका फाइनल लायबिलिटी, यहाँ पर आएगा 26800 प्लस 800, यहाँ पे सिर्फ 300 और यहाँ पे 1400। फाइनल आंसर। एनी क्वेरीज लेट मी नो। एनी क्वेरीज लेट मी नो। नया पार्ट यही है खाली, येलो लाइन के बाद वाला। फिर सॉल्व करो इसको। यहाँ पे लिखता हूँ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग not given to individual underwriters। हेडिंग अलग हो गया। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? शूट फास्ट।